सभी बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th विषय गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम के अंदर एज इट इज मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये सभी बताना है। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। दूसरा है 9x + 3y + 12y = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तीसरा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत। पहला है 2x - 3y = 8, 4x - 3y = 9, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तीसरा है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन पहला है 4 में x - y = 8, 3x - 3y = 16। नंबर 2 है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट है। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। दूसरा क्वेश्चन है √2x + √3y = 0, √3x - 8√y = 0। तीसरा है 3/2x - 5/3y = -2, x/3 + y/2 = 13/6। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2 है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तीसरा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती हैं, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है और भी आ सकता है, आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है।
बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अच्छे से कर लेना, 2 बार इसको करके जाना आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करिए। देखिए पहला है इसमें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती हैं। वह भिन्न क्या है अपने को निकालनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। इसमें है नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरे की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है निकालनी है अपने को। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या क्या है अपने को निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है। परंतु यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। समीकरण दे रखी है आपको कि 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 14 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जिसमें समीकरण अपने को दे रखी है, kx + 3y - कोष्टक के अंदर है k - 3 = 0। दूसरी है 12x + ky - k = 0। क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जिसमें से 2x + 3y = 7 दे रखी हैं और a - bx + a + by = 3a + b - 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। 3x + y = 1, 2k - 1 का गुणा x से प्लस x - 1 का गुणा y से = 2k + 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक भिन्न 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती हैं जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। 2x + 3y = 13, 5x - 4y = -2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। 5x - 1 + 1y - 2 = 2 दे रखा है और इधर है 6x - 1 - 3y - 2 = 1 दे रखा है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं और आपको पता है ये टॉपिक जो है ज़्यादा नंबर का है, इसलिए इसको पूरा पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती हैं। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहला है 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। दूसरा है 2/√x + 3/√y = 2,
फिर है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तीसरा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। फोर्थ है 7x माइनस 2/xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। पांचवा है 10/x प्लस y प्लस 2/x-y इक्वल टू 4, 15/x प्लस y माइनस 5/x-y इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4, 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y इक्वल टू -1/8। ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 22। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल दिलीप सिंह लेक्चर से आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों को जोड़वा सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का नाम है दिलीप सिंह लेक्चर्स, जहां पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी।